ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट लिखो, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन. Human beings are viviparous organism. Human beings are viviparous organism, and they perform sexual reproduction. Human beings are viviparous organism and they perform sexual reproduction. Write down next point. During their reproductive life cycle, following events take place. Following events take place. हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, द फर्स्ट इवेंट which starts at puberty is called gametogenesis. Just write down first event, gametogenesis. In this write down, formation of gametes is known as gametogenesis, which include spermatogenesis, and oogenesis. Spermatogenesis and oogenesis. Clear this point? अब एक डिफरेंस का कॉलम बनाओ, एक तरफ लिखो स्पर्मेटोजेनेसिस, एक तरफ लिखो oogenesis. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. oogenesis कब स्टार्ट होता है, बिफोर बर्थ. एक डिफरेंस हमने और पढ़ा था, वन सेल या वन जर्म सेल प्रोड्यूस 4 स्पर्म्स एंड वन जर्म सेल प्रोड्यूस 1 ओवा. एक डिफरेंस हमें और याद रखना है, वो डिफरेंस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ. स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है और कब तक कंटिन्यू रहता है, थ्रू आउट द लाइफ. oogenesis कब स्टार्ट हुआ, बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ, बट इट स्टॉप्स एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स. तो स्टार्ट पहले हुआ, एंड भी पहले हुआ, वो स्टार्ट बाद में हो रहा है, एंड भी हो ही नहीं रहा है. क्लियर ये पॉइंट? लिखो, इन स्पर्मेटोजेनेसिस राइट डाउन, इट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी. It starts at puberty and continue. It starts at puberty and continue throughout the life. It starts at puberty and continue throughout the life. In oogenesis write down, it starts before birth. It starts before birth. ब्रैकेट में लिखना, ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ. It starts before birth, during intrauterine life, and stops at the age of 45 to 50 years.
at the age of 45 to 50 years. Next point, write down. In spermatogenesis, one primary germ cell produce 4 sperms. One primary germ cell produce 4 sperms. In oogenesis, write down. One primary germ cell produce 1 ovum or egg cell. One primary germ cell produce 1 ovum or egg cell. Or egg cell. Clear this point? Now, the second step, जब गैमीट्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो गैमीट्स का ट्रांसफर होता है. मेल गैमीट ट्रांसफर्ड इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन. क्या कहलाता है? राइट डाउन सेकेंड स्टेप, इंसेमिनेशन. द सेकेंड स्टेप, इंसेमिनेशन. In this, write down the transfer of male gametes into female genital tract. The transfer of male gametes into female genital tract is known as insemination. Is known as insemination. Write down next point. When this process is done artificially, when this process is done artificially, is called artificial insemination. Is called artificial insemination. क्लियर ये पॉइंट? नाउ, जब गैमीट्स का ट्रांसफर होगा और गैमीट्स सेम टाइम पर ट्रांसफर होंगे, आफ्टर दैट विच प्रोसेस विल बी टेक प्लेस? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स. ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें, ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन की साइट होती है ओविडक्ट. क्या होती है? ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं. क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब. अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाएं अंदर, ओविडक्ट के 3 पार्ट्स होते हैं. हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 3 पार्ट्स. वन इज कॉल्ड इनफंडिबुलम, सेकेंड इज कॉल्ड एम्पुला, थर्ड इज कॉल्ड isthmus. First is called infundibulum, second is called ampulla, third is called isthmus. The site of fertilization is ampulla. Which is the site? Ampulla. जब स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में करेक्शंस हो रहे थे तो पहले एनसीईआरटी में मेंशन था एम्पुलरी जंक्शन, फिर आया एम्पुलरी isthmus जंक्शन, फिर चेंज हुआ, राइट नाउ इट्स एम्पुलरी जंक्शन और इट इज कॉल्ड एम्पुला. क्लियर? तो जो फर्टिलाइजेशन की साइट है ह्यूमन बीइंग में, दैट इज द एम्पुला ऑफ ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब. राइट डाउन इन दिस. थर्ड हेडिंग लिखो, फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन. इन दिस राइट डाउन द fusion of male and female gametes. The fusion of male and female gamete is known as fertilization, which take place
at ampullary junction of oviduct, which take place at ampullary junction of oviduct. क्लियर ये पॉइंट? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होगा, उस डिवीजन में बेसिकली माइटोसिस होता है। क्या होता है? माइटोसिस। जैसे जाइगोट है, जाइगोट डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड का जब माइटोसिस होगा तो सेल्स जो बनेंगी वो भी डिप्लॉइड होंगी, उससे आगे चलकर एम्ब्रियो बनेगा, देन फीटस डेवलप होगा, देन एक यंग वन डेवलप होगा। दैट कंप्लीट बॉडी ऑफ यंग वंस या ऑल सेल्स ऑफ यंग वंस कंटेन डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। दैट मीन्स जाइगोट में वहां पर क्या हो रहा है? माइटोसिस। बट जाइगोट में होने वाला माइटोसिस सिंपल माइटोसिस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और उस जगह पर हम माइटोसिस वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम वर्ड यूज करते हैं क्लीवेज। क्या वर्ड यूज करते हैं? तो द माइटोटिक डिवीजन विच टेक प्लेस इन जाइगोट ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड, राइट डाउन हेडिंग, क्लीवेज। राइट डाउन हेडिंग, क्लीवेज। इसमें लिखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, after fertilization diploid zygote is formed. After fertilization diploid zygote is formed which undergo mitotic division, which undergo mitotic division and called, या माइटोटिक डिवीजन विच इज कॉल्ड क्लीवेज, विच इज कॉल्ड क्लीवेज। नाउ लिसन, zygote is a one celled structure which contain diploid number of chromosome. zygote undergo mitosis, एक सेल से दो सेल्स बनेंगी, 2 to 4, 4 to 8 to 16 to 32 सेल्ड स्ट्रक्चर बनता है विच इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। अर्लियर इट वाज नोन एज ब्लास्टुला। एनिमल्स के केस में हम उसको बोलते हैं ब्लास्टुला, बट ह्यूमन के केस में दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। अब वो ब्लास्टोसिस्ट, समझना मेरी बात को, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को इमेजिन करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट लाइक दिस, यहां पर ओवरी प्रेजेंट होगी, यहां से ओवा रिलीज होगा, दिस पार्ट इज नोन एज इनफंडिबुलम, दिस पार्ट इज कॉल्ड, यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट यहां पर डेवलप हुआ, जाइगोट जैसे जैसे डिवाइड करता जाता है वैसे वैसे मूव करता जाता है, और 32 सेल्ड स्ट्रक्चर आते आते जाइगोट पहुंच जाता है जिस स्ट्रक्चर में उसको हम नाम देते हैं यूट्रस। क्या नाम देते हैं? तो जो 32 सेल्ड स्ट्रक्चर है वो यूट्रस की वॉल से फिट हो जाता है, और जब वो यूट्रस की वॉल से फिट होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। तो जब इम्प्लांटेशन होता है तो जाइगोट किस सेल स्टेज में होता है? 32, और इस स्टेज को हम नाम क्या देते हैं? क्या नाम देते हैं? जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनने तक में सिर्फ और सिर्फ 1 वीक का टाइम लगता है। हाउ मेनी डेज? 7 डेज और 1 वीक। क्लियर ये पॉइंट? ये पॉइंट याद रखना, जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टडी करेंगे, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, वहां पर ये पॉइंट काम आएगा। जाइगोट टेक्स 7 डेज टू कन्वर्ट इनटू which is contain 32 cells, और यही ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की वॉल में फिट हो जाता है
that process is called implantation. तो just write down heading next, implantation. Implantation. In this write down, during cleavage, when zygote become 32 celled stage, then it is called blastocyst. Which is attached to wall of uterus, by a process called implantation. Clear this point? Okay. अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग बच्चों. इम्प्लांटेशन के बाद नेक्स्ट है प्लासेंटेशन. इसमें लिखो डेवलपिंग zygote form a connection in between uterus and its cells, and this connection is called placenta. क्लियर ये पॉइंट? प्लासेंटा का काम क्या होता है? न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करना, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करना. हमें याद रखना है जो हम गलती करते हैं, प्लासेंटा डेवलपिंग फीटस और मदर के बीच में एक बैरियर का काम करता है. मदर का ब्लड कभी भी फीटस के ब्लड से मिक्स नहीं होता. समझ में आई मेरी बात? जो हमारे ब्रेन में इमेज रहती थी ना कि मदर का ब्लड गया फीटस की बॉडी में एंटर किया, पूरा घूम फिर के आ गया, न्यूट्रिशन देता हुआ आया, वेस्ट मटेरियल लेकर आया, ऐसा कुछ नहीं होता. फीटस का ब्लड अलग है जो उसका खुद का ओन ब्लड है, मदर का ब्लड अलग है. मदर के ब्लड से प्लेसेंटा के थ्रू यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, यहाँ से CO2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से न्यूट्रिटिव सब्सटेंस यहाँ से वेस्ट मटेरियल यहाँ. डिफ्यूजन, हाई कंसंट्रेशन टू. सिर्फ वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्लासेंटा के बैरियर को क्रॉस कर सकता है, और कुछ मेडिसिन्स. इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन को कोई भी मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेनी चाहिए. वो मेडिसिन कई बार डेवलपिंग फीटस पर इफेक्ट डालती है. क्लियर? तो वायरस एक ऐसा पैथोजन है जो प्लासेंटा क्रॉस. एक एंटीबॉडी भी होती है जो प्लासेंटा क्रॉस करती है, वो हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी में जाकर. बट यहां याद रखना है वायरस कैन ओनली क्रॉस द. इसीलिए अगर प्रेग्नेंट वुमेन में एड्स के सिम्टम्स हैं तो फीटस में भी वो ट्रांसफर हो सकते हैं. क्लियर ये पॉइंट? आफ्टर प्लासेंटेशन 9 मंथ का पीरियड का डेवलपमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड gestation. That is called, write down next heading, gestation. Gestation. In this write down, inside the uterus
inside the uterus, the complete development of fetus, inside the uterus, the complete development of fetus take time period of 9 months. Take time period of 9 months, which is known as gestation period, which is known as gestation period. क्लियर ये पॉइंट्स? gestation period कंप्लीट होने के बाद इस पॉइंट को सुनो बच्चों। पहले जैसे ही फीटस कंप्लीट डेवलप होता है 9 मंथ का, 9 मंथ का फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लासेंटा ये इंफॉर्मेशन भेजते हैं मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड को कि फीटस फुल्ली डेवलप हो चुका है। कौन कौन भेजता है? फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा। मदर की ग्लैंड से रिलीज होता है हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बनता कहां था? ऑक्सीटोसिन कहां बनता था? हाइपोथैलेमस। दैट मींस इंफॉर्मेशन ग्लैंड के पास नहीं जाती, कहां जाती है? हाइपोथैलेमस। किसके पास जाती है? हाइपोथैलेमस से इंफॉर्मेशन आएगी मास्टर ग्लैंड के पास, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। वो क्या रिलीज करेगी? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन यूट्रस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे लेबर पेन डेवलप होता है और फिर चाइल्ड बॉडी से बाहर आता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। और जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन विद इन 4 to 5 hours oxytocin start to act on mammary glands which help in ejection of milk, which help in ejection of milk। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लैक्टेशन। क्लियर ये पॉइंट? लिखो लास्ट हेडिंग, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन साथ में ही लिखो, PARTURITION, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। In this write down, after its complete development, fetus and placenta stimulate release of oxytocin, which act on muscles of uterus, and help in expulsion of fetus, outside the body, which is called parturition, Write down next point. After parturition, oxytocin also act on mammary glands. And help in ejection of milk. Which is known as lactation.
हम बात करते हैं बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Just write down first point. In human being, male reproductive system. In human being, male reproductive system is located in. In human being, male reproductive system is located in pelvic region. PELVIC. Pelvic region. अब देखो बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्स्ट वी टॉक अबाउट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो दो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट फंक्शन, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ, एंड सेकेंड, दे हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो मेल सेक्स हार्मोन, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स परफॉर्म टू फंक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमीट क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? स्पर्म। गैमीट को क्या बोलोगे? और स्पर्म का दूसरा नाम? सर हमें नहीं पता। अच्छा, स्पर्म को हम और क्या बोल सकते हैं मेल गैमीट के अलावा? एंड सेकेंड फंक्शन इज सिक्रीशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन दूसरा नाम क्या होता है? टेस्टो। तीसरा नाम मेल एंड्रोजन। एटलीस्ट हमें एंडोक्राइन सिस्टम याद है। हाँ दीपिका खड़े हो। एंड्रोजन के फंक्शंस बोलो रिप्रोडक्शन के अलावा। मेल एंड्रोजन के, गुड, एक ही पता था। हाँ इशिता बोलो दूसरा फंक्शन एंड्रोजन का। सर वो सेक्सुअल कैरेक्टर बता तो दिया, इसको छोड़ के और कुछ बताना है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सर बता दिए, लो हाई लो पिच वॉइस, एग्रेसिवनेस, ये सब कुछ बता दिया मैंने। कुछ और? हाँ उत्कर्ष बोलो। एनाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। एक और? हाँ और कुछ ब्रेन से रिलेटेड था ना? हाँ, इट एक्ट ऑन सीएनएस। वर्ड था ना लिबिडो। क्या वर्ड था? बैठो। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट और दैट इज कॉल्ड स्पर्म। स्पर्म को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एंड सेकेंड इज सिक्रीशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, और इट इज कॉल्ड मेल एंड्रोजन। और ये सारे फंक्शन जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन करता है दैट इज कॉल्ड टेस्टिस। क्या कहलाते हैं? क्लियर ये पॉइंट? नाउ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट, विच हेल्प इन कंडक्शन ऑफ मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। कई सारे नेम हैं, अभी हम लिख लेते हैं फिर बाद में हम समझेंगे। वन इज कॉल्ड रेटिटेस्टिस। क्या कहलाता है? सेकेंड इज कॉल्ड वासा इफ्रेंशिया। क्या कहलाता है? ये हमने कभी 10th क्लास में पढ़े थे। एपीडी, हमने तो ऐसी 10th निकाल लिया सर, कहाँ
vas deferens and ejaculatory duct. Ejaculatory duct. Clear? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट्स, जिसके एग्जाम्पल हैं रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस. द थर्ड वन इज कॉल्ड एसेसरी ग्लैंड्स. और एसेसरी ग्लैंड्स में द फर्स्ट वन इज सेमाइनल वेसिकल. क्या कहलाता है? द सेकेंड वन इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड. क्या कहलाता है? एंड थर्ड वन इज कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड. व्हाट इट कॉल्ड? काउपर्स ग्लैंड को हम एक नाम और भी देते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. क्या नाम देते हैं? क्लियर? सो वन इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंड इज कॉल्ड secondary sex organ, third is called accessory glands, and the last one which include in male reproductive system, that is external genitalia, which help in transfer of sperms into female genital tract, and that is called penis. That is called. So this is completely about the male reproductive. इसको नोट करो, फिर अपन आगे बात करते हैं.